बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है जिसका स्टार्टर प्रॉब्लम दे रहा है। स्टार्टर भी बोलते हैं और सल्फ भी बोल सकते हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सही तरह समझ आ सके कि स्टार्टर कैसे खोलते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ठीक करते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्टर को खोलते हैं और देखते हैं स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम है। पहले गाड़ी को ज़रा सा सल्फ लगाओ, ज़रा सा सल्फ लगाओ। ये मेरे पास एक खैबर गाड़ी है। बस ये आवाज़ आ रही है आपको। फिर लगाओ, बस फिर लगाओ, बस बस ठीक है। इधर आओ। ये देखें दोस्तों, इसमें कैसी अजीब सी आवाज़ है। ये हम सल्फ खोल के आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका सल्फ थोड़ा सा मुश्किल है। इसको खोलने से पहले सबसे पहले आपको ये खोलना पड़ेगा, एयर क्लीनर इसका। ताकि आपको सही तरह इसको ये 12 नंबर की चाबी लगेगी। सबसे पहले आपने इसका ये पीछे लगाओ ज़रा। ये इसका सबसे पहले ये आपने इसका तार उतारनी है। ये बैटरी की तार भी उतार दें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये दोस्तों, हमने सल्फ निकाल लिया है। ये सारा सल्फ खोला है मैंने। इसमें 12 नंबर का एक बोल्ट लगता है, दूसरा भी 12 का है। आइए चले दोस्तों, इसको खोल के इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी दोस्तों, सल्फ खोल लिया है। अभी इसको हम खोलेंगे। इसके लिए आपके पास 10 नंबर, 12 नंबर और 8 नंबर टी होनी लाजमी है। पिचकास, 12 नंबर चाबी, 10 नंबर चाबी और प्लास, ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शुरू करते हैं। ये 10 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं। ये 12 नंबर का बोल्ट है। ये 8 नंबर के हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी दोस्तों, सर्फ हमने खोल लिया है। ये इसका आर्मेचर है। ये इसके कार्बन, इसकी बॉडी बंदी। जी दोस्तों, ये गरारी में ज़्यादा मसला था। सलफ की गरारी ये स्लिप कर रही थी। ये मैंने अभी रिप्लेस किया है। अगर मैं आपको बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये इसकी एक लाक है, ये आपने हल्की सी इसको निकाल देनी है, बिल्कुल आराम से जो है ना, इसको निकाल के निकाल के ये लागने के लिए ये गरारी इसके अंदर फिट हो जाएगी। सबसे पहले हमने गरारी में इसका मसला था, गरारी में ये हमने रिप्लेस कर दिया है। सबसे पहले अभी हम इसको धुलाई करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। आपको तेल की ज़रूरत पड़ सकती है, मिट्टी का तेल या पेट्रोल, इसके साथ आप इसकी धुलाई कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह पहले साफ़ करें। ये देखें इसमें कितना ज़्यादा कार्बन आ गया है। ये जब गाड़ी स्लो लगा रही हो ना, इसमें जो है ना, इसके बुश टाइट हो जाती है, अंदर से ये खुश्क हो जाते हैं, फिर सलफ कमज़ोर लगाती है। ये आर्मेचर है। ये आर्मेचर के जो ये लाइनें हैं ना, ये लाइनें बनी हुई हैं, इनमें कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना, इसकी स्पीड कमज़ोर हो जाती है। ये अभी आपको और मैं चीज़ें दिखाऊँ। ये कार्बन है, इसकी वजह से भी सलफ की, जब गाड़ी सलफ कमज़ोर लगा रही हो, ये चीज़ें, ये कार्बन का मसला होता है। इसमें जो है ना, आर्मेचर का मसला होता है। ये आर्मेचर की सफाई करके इसको बिल्कुल, इसको रुमाल की मदद के साथ कर सकते हैं। ग्लैंडर की, अगर आपके पास ग्लैंडर ब्रश वाला है, उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर आप ग्रीस लगा के इसको फिट कर लें। जो आवाज़ दे रही थी, खर खर की आवाज़ आ रही है आपको, इसकी जो है ना, गरारी ख़राब थी। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये सारा सलफ खोल के ये लाक छोटी सी आपने पिचकास की मदद से उठा के इसको अंदर फिट कर देना है। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट में करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा कार्बन आ गया। ये इसको अच्छी तरह पहले सफाई कर लें इसकी। जी दोस्तों, ये हमने सफाई कंप्लीट कर ली है। अगर सारी सफाई आपको दिखाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सबसे पहले आपने इस बुश में ग्रीस लगानी है, ये इस तरह, और दूसरा इस बुश में।
इसको जोड़ने का तरीका आपने सही तरह देखना है ताकि आप खुद सलफ खोलें और खुद इसको ठीक कर सकेंगे। जब गाड़ी सलफ कमज़ोर लगाती है तो इसका जो ये बुश होते हैं ये खुश्क हो जाते हैं। ये दो बुश होते हैं इसमें, एक ये और एक ये। इसमें ये आर्मेचर चलता है। ये देखें अभी बिल्कुल नरम हो गया, बिल्कुल नरम है। ये इसका आर्मेचर है, इसको हल्का हल्का रगमाल कर लें ताकि सलफ की स्पीड तेज़ हो जाए। आप इसको ग्राइंडर की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, रगमार की मदद से भी इसको साफ़ करते हैं। इसको भी थोड़ी सी ग्रीस लगा लें। जब अंदर से आप सल्फ लगाते हैं तो ये गरारी में घुमाने में मदद करता है। ये इसका कट अपना बना होता है। ये आप इसको चेक कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपने इसका कड़ा फिट करना है, ये वाला। ये फिट करने के बाद इसकी ये कार्बन प्लेट है, ये इसका मुँह किसी तरफ भी आप लगा सकते हैं। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी लगा सकते हैं। और आराम से जो है ना, जब कार्बन कमज़ोर हो जाता है तो इसको रिप्लेस कर लें। फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में मसला देगी। जब सल्फ कमज़ोर हो जाता है स्टार्टिंग में गाड़ी मसला देगी। इस प्लेट को इसके ऊपर पहले स्प्रिंग फिट करते हैं। अभी इसको पकड़ो ज़रा इधर। उस हाथ से पकड़ो ज़रा, ये पकड़ो इधर, ऐसे लोग पकड़ो। थोड़े से ये स्प्रिंग मुश्किल होंगे दोस्तों। इसको आराम से एक हाथ ऊपर रख के आराम से इसको फिटिंग करना है। थोड़ा सा इधर रख के स्प्रिंग को, फिर इसको दबा के इसको नीचे कर देना है इस तरह। ये फिर ऊपर से हल्का हल्का इसको प्रेस कर दें। इसमें भी ग्रीस लगी हुई है। ये दो बुश होते हैं इसके।
ये स्टार्टर कुप्पी है, इसको भी थोड़ी सी ग्रीस लगा दें। जब अंदर से आप गाड़ी घुमाते हैं ये इसको उठाती है, ये अंदर से जाकर ना इसको उठाती है, ये इस तरह। ये इसकी ये एक बड़ी साइड है काबले वाली, एक छोटी साइड है। छोटी साइड जो होगी ना ये अंदर की तरफ करनी है ये। जी दोस्तों, ये सलफ हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इसको पहले चेक करेंगे, फिर गाड़ी में फिटिंग करके फिर आपको बताएंगे कि अब इसका रिज़ल्ट क्या है। ये देखें कंप्लीट हो गया है बिल्कुल सफाई के साथ। जी दोस्तों, इसको पहले चेक करना है। ये देखें इसकी गरारी चल रही है। ये इसको पहले चेक करके, इसको चेक करने का तरीका एक तार का टोटा लेना है। ये तार लेनी है आपने, ये सलफ को नेगेटिव पर रख के एक जमा पर इसके एक तार का टोटा जो जमा पर लगाना है, और जो है ना इसको ये दो चीज़ें आप मिला देंगे, ये चेक हो जाएगा। इसकी पूरी गरारी चल रही है अभी। जी दोस्तों, हमने सलफ की फिटिंग कर दी है। ये सलफ थोड़ा सा मुश्किल जगह पर है, ये मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। ये देखें, ये पीछे लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। ये अभी सलफ लगाओ, ज़रा लगाओ, फिर लगाओ, बंद करके फिर लगाओ। फिर लगाओ। जी दोस्तों, ठीक है, बंद करो। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।